जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक ग्रुप पर सुन रहे हैं, और जितने लोग हरिहर मिलन का दिन, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात, पर जो भीकन गांव तक भी नहीं पहुंचा तो कम से कम कोई गांव का व्यक्ति अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो उसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में वैकुंठ का मार्ग खुल जाए। बहुत धनेश्वर ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे वैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धनेश्वर ब्राह्मण, तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन करना चाहिए, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का। आप सबसे निवेदन है, कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद, अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने दो, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारी मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देव अधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही वैकुंठ चतुर्दशी, उसका दर्शन आप भाव से, आनंद से अपने अपने घरों में करें, भक्ति के साथ, आनंद के साथ। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शंकर को दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था देवऋषि नारद से, नारद, पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा रहेगा वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा, जो पापी से पापी जीव है वो भी प्रवेश करेगा। ये वैकुंठ, प्रयास करो, कल शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा, भगवान नारायण का स्मरण करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का भजन कीर्तन करें। कार्तिक के महीने में जो दीपदान होता है, माताएं सवेरे घाट पर स्नान करने जाती हैं तो वहां दिया लगाती हैं, शाम को तुलसी का क्यारा, दरवाजा, सब दूर दीपदान होता है। केवल कार्तिक के महीने में, पूरे महीने जो दीपदान होता है वो शाम के समय पर, सुबह के समय पर, आप जब सुंदर कार्तिक स्नान कर रही हो तब, या शाम के समय पर दीपदान करती हो। पर पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को दीपदान नहीं होता, बल्कि मध्य रात्रि में दीप का दान होता है। कौन सा दिन है वो? पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मध्य रात्रि में दीपदान होता है, ना सुबह ना शाम। हाँ, सुबह शाम आप तुलसी जी को लगा रहे हो अपनी जगह पर, पर तुम अगर कार्तिक के महत्तम का स्मरण कर रहे हो, कार्तिक का स्नान कर रही हो, कार्तिक नहा रहे हो, या कार्तिक का व्रत कर रहे हो, या पचवीगन का व्रत कर रहे हो, या भीष्म पंचक का व्रत कर रहे हो, या कार्तिक स्मरण का व्रत कर रहे हो,
कार्तिक का अनुष्ठान कर रहे हो तो उसमें एक दिन ऐसा होता है जिस समय सुबह शाम दीपदान का फल नहीं है, रात्रि के मध्य में दीपदान का फल है, और वो है वैकुंठ चतुर्दशी का दिन। पूरे कार्तिक के महीने में केवल एक ही दिन रहता है जिस दिन शाम के दीपदान का फल नहीं है, मध्य रात्रि के दीपदान का फल। दीपावली पर जो दिए लगाए वो 11 दिए, 21 दिए, 5 दिए, 7 दिए ऐसे लगाए जाते हैं। एकादशी के दिन जो दीपदान करा उसमें 11 दिए, 7 दिए, 21 दिए ऐसा दीपदान होता है। पर वैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन है महाराज, इस दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में दीपदान होता है, और 14 दिए का दान होता है महाराज। इसमें 14 दीप का 14 दीपों का दान है। निवेदन है आप सबसे कि प्रयास करना कि घर के बाहर आप एक दीप, जहां पर आपका जलाशय है, पानी का स्थान है, वहां रख दें, और एक दीप तुलसी के क्यारे के पास रखें, बाकी के दीप आप घर के बाहर लगा। 14 दीप। नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। काशी कैसे आए? तो भगवान विष्णु बोले काशी आने का कारण केवल इतना है कि वैकुंठ में मन नहीं लग रहा, तो सोचा मेरे भोलेनाथ जी से मिल आऊं। देवऋषि नारद बोले मिलने भी ऐसे से आए जो कभी गिने चुने दिन तो आंख खोले। शंकर भगवान नेत्र खोलते ही नहीं है, वो तो नेत्र बंद करके बैठे थे। आप मिलने भी आए तो उनसे मिलने आए जो कभी नेत्र ही नहीं खोलते। मां जगतजननी जगदम्बा कह कहकर परेशान हो जाती, तभी भी तो नेत्र ना खोलते, और आप उनसे मिलने के लिए आए, वो भी काशी में। वो भगवान विष्णु बोले देखो, पहुंच गए भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट। आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए, और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा, और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो गए। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई मालूम नहीं पड़ा, मध्य रात्रि आ गई। तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगा। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर आओ। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई महाराज। शिव के इसलिए आज भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। कब का है? मध्य रात्रि। मध्य रात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि के अनुकूल में मां जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था, तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन हुआ। हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दें और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। पर विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी
कार्तिक के महीने की जो वैकुंठ चतुर्दशी है उसका जो फल है, कोई कितना भी विद्या कर दिया, कोई कितना भी टोना कर दिया हो, कोई कितना भी किसी भी रूप में तांत्रिकता का भाव कर दिया हो, तो सीधे कहा लौंग और काली मिर्ची रखकर, बमूल के या गुलाब के कांटे रखकर उसको उतार कर उसकी धुनी लेने पर भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तंत्र विद्या, अघोर विद्या कितनी भी कड़ी हो वो नष्ट हो जाए, वो समाप्त, सुख समाई। जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान नारायण मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचते हैं, तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है हमारी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लें, कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर, अगर कोई मंत्र ना हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए, उसकी धुआं उस जीव को लगने से जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, निरंतर बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेगी। 14 दीप, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन सुबह और शाम को जो दीपदान करा उसका प्रमाण भले ना है, परंतु रात्रि को जो दीपदान का प्रमाण है वह जीवन का सुख देगा। वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। जिसको श्वास से जुड़ी हुई तरह प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करिए। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक लौंग कर खाना है, जितने दिन आप खा सकते, पीपल के पत्ते पर रख दें। और वैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम, हा उस पे ई की मात्रा, हम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे, धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है। महाराज इस मंत्र को जब, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है, फिर निवेदन करेंगे, यह मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। जो मंत्र
आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है। उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को जपें जो स्कंद पुराण का मूल मंत्र कहा गया, उसका स्मरण करेंगे रोग बीमारी आदि को मिटाने के लिए। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट और खूब हाथ पैर पटक रही है, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमलगट्टा हाथ में रखिए किसी जलाशय के पास में। अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं ये सब दूर हो तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमल गट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज, उसको रख लें और कमल गट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमल गट्टा अपने साथ में रख लें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमल गट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरें तो उसको अवश्य। शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। 4 नवंबर वैकुंठ चतुर्दशी का दिन हरिहर मिलन का दिन होता है। उस दिन विष्णु जी और शंकर जी का मिलन होता है। तो उस दिन आपको 14 दीपक कहाँ का जलाने हैं और 14 दीपक किस समय जलाने हैं, इन सब का के बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस वीडियो में बताया है। तो 14 दीपक आपको कहाँ और किस समय जलाने हैं। तो 14 दीपक ना सुबह ना शाम, रात के 11 से 12 के बीच में आपको जलाने हैं। 1 दीपक तुलसी के पेड़ के नीचे रखना है तथा 1 दीपक जहाँ आप पानी रखते हो तो जलाशय के पास रखना है और बाकी के दीपक अपने घर के बाहर जला दीजिए। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर किसी के साथ कोई बीमारी है, आग लगी हुई है, नहीं सही हो रही है, तो 1 पीपल के पत्ते का उपाय अवश्य करिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः।